नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पेसिंग से। इस कार्यक्रम में खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है और शीतल पेसिंग अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबर की बखिया उधेड़ते हैं, परतें उधेड़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है कर्नल सोफिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर। सवाल यह है कि उन्होंने सरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप गैर जिम्मेदाराना बयान है और कई सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को रोकने से इनकार कर दिया है, यानी एफआईआर आप सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है। और सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। एक तरफ आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं और दूसरी तरफ आप कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनकी बहन बताते हैं। और इसी मुद्दे पर करेंगे शीतल पेसिंग से बातचीत और वो बताएंगे कि इनका बयान क्या बताता है और सामाजिक और बाकी चीजों पर क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है। शीतल सर, स्वागत है आपका। इस बयान और ये सुप्रीम कोर्ट का जो है पूरा क्या बताता है उनका बयान और ये सब कुछ। देखिए, उसमें डेवलपमेंट ये है कि कल कोर्ट के इतने सख्त हाई कोर्ट के इतने सख्त आदेश के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई जो ढीली ढाली एफआईआर थी, जिसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह होने की संभावना नहीं थी। आज हाई कोर्ट में जब वो पेश की गई तो हाई कोर्ट के ने उस पर संज्ञान लिया और कहा कि ये सब धाराएं क्यों नहीं इसमें जोड़ी गई। तो जो सरकार की वकील थे उन्होंने कहा कि सर एफआईआर कर ली, जांच हो रही है। उन्होंने कहा इसमें जांच क्या होनी है, ये कोई कत्ल का मामला है। ये सीधे सीधे एक आदमी भाषण दे रहा है, उसका टेप दुनिया में मौजूद है, सब अपराध में जो बातें हैं वो सामने हैं। इसमें और नई जांच क्या कर रहे हैं आप? जो और ये धाराएं आपने क्यों नहीं जोड़ी अभी तक? तो खैर, ये तो एक बात हुई। दरअसल ये जो इस समय सत्ता है, ये पार्टी और इसकी जो विचार श्रृंखला है, उसकी जो त्रुटियां हैं अब इस देश को वो भुगतना पड़ रही। इसकी विचार श्रृंखला जो है वो अल्पसंख्यक आबादी और खासकर मुसलमानों के प्रति नफरत और घृणा पर आधारित है। सारी बातें, सारे इनके चुनाव अभियान और सारी इनकी समझबूझ जो है इसी पर केंद्रित है। हर समस्या की जड़ ये इनको बनाते हैं और इसलिए इनके द्वारा लिए गए फैसले, चूंकि वो रियल नहीं है, वो एक नफरत पर आधारित है, जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है। और जब जब तार्किक आधार पर उनकी परीक्षा हुई है, वो गलत पाए गए हैं, तब इनके लिए समस्या यह है कि अब विचारधारा को कैसे छोड़ें। उसी के बल पे तो सत्ता में आए हैं, उसी की खेती कर रहे हैं, लेकिन उससे समाज का जो नुकसान हो रहा है, राजनयिक नुकसान जो दुनिया भर में हो रहा है, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा। सामरिक नुकसान अभी हाल में जो एक घटना हो गई पाकिस्तान के साथ, उसमें कुछ हद तक लोगों को समझ में आया, अभी भी अंधभक्ति बहुत है। लेकिन जो हमारे सामाजिक ताने बाने का, आर्थिक ताने बाने का जो नुकसान बहुत गहरा और बहुत लंबे समय तक जाने वाला हो गया है, ये उसके परिणाम अब आपको धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। ये बात अकेले एक नेता की थोड़ी है। खुद प्रधानमंत्री जी ने 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के चुनाव से संबंधित भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार आ गई तो आपकी जायदाद मुसलमानों में बांट देगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। प्रधानमंत्री जी इसके अलावा कपड़ों से पहचान की बात कह चुके हैं, आपको सबको पता ही है। हर चुनाव में ये पूरी बोगी चलती है। पहले शुरू में विकास की बातें करेंगे, वायदों की बातें करेंगे, फिर वो हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। ये चीजें एकदम आम है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक वीडियो किसी ने मुझको भेजा है जिसमें कोई लड़की है, युवा लड़की है, और गाली गलौज कर रही है इसी तरह की धार्मिक बातें मुसलमानों के विरुद्ध करते हुए। एक बाबा यहाँ रहते हैं गाजियाबाद में, उनका रोज कुछ कुछ आता रहता है। ऐसे अनेक वीडियो धारी हैं जिनके वीडियो आते रहते हैं, जिन पर ये सरकारें कार्रवाइयां नहीं करती। कभी कोर्ट रोड से, किसी के पिटीशन से या कोई मामला आगे बढ़ जाने से सोशल मीडिया में कोई छोटी बहुत कार्रवाई दिखाने के लिए होती है, फिर उनको बचाने की कार्रवाई उससे तेजी से शुरू हो जाती है। तो ये इसके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बयान सुन लीजिए, एक से एक लाइन लगी हुई है। बिहार चुनाव उन्होंने क्या कहा, यहाँ वो क्या कहते हैं, सीधे सीधे कैसे वो इशारा करते हैं, सदन में इशारा करते हैं। तो ये और एक सीरीज है इस तरह के बयान देने वालों की। रमेश भिदोड़ी जी का लोकसभा में बयान देख लीजिए, क्या उन्होंने दूसरे सांसद के बारे में कहा था, मतलब किन शब्दों का प्रयोग किया था। इस जहर से आप इस पूरे समाज को आपने गंदा कर दिया, जहरीला कर दिया। तो ये जो प्रतिक्रिया आई है मंत्री की यहाँ मध्य प्रदेश के, वो सब में भरी हुई, उसके मुंह से निकल गई।
ये चाहते ये है कि इसको चालाकी से बोला जाए, जिससे कानून कायदे की पकड़ में न आए तो ढीला ढाला ढंग से आए और उसकी बचत कर ली जाए। लेकिन करते यही, इन्होंने कश्मीर की समस्या की दवाई 370 को बताया। अब 370 किए हुए कितने साल हो गए, अब एक युद्ध भी हो गया एक तरह से, कच्चा पक्का जो भी आप कहिए, उस समय भी एक हो गया था 19 में, छोटा मोटा, और अनेक युद्धों की संभावनाएं वैसी की वैसी ही बनी हुई है। आतंकवाद की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है, और कठिन हो गई है, और नफरत समाज में हो गई है। कश्मीर से आने वाले छोटे मोटे व्यापारियों के लिए आपने माहौल इतना वो कर दिया, जगह जगह उनके विरुद्ध हिंसा होती है। वहां से जो बच्चे पढ़ने उत्तर और मध्य के राज्यों के इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, उनके विरुद्ध हिंसा होती है। उत्तराखंड में पूरा मुसलमानों के खिलाफ एक हिंसक अभियान ही चल रहा है। ये कहाँ आप ले जाते हैं? आप दुनिया में कहाँ है? आप गृह युद्ध लड़ने के लिए पार्टी चला रहे हैं, देश में गृह युद्ध पैदा कर रहे हैं। आप सिखों को खालिस्तानी बता देंगे, मुसलमान को पाकिस्तानी बता देंगे, ईसाइयों को यूरोपियन बता देंगे। कैसे देश या कोई समाज कैसे चलेगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारा रवैया जो है जहां पहुंचा रहा है हमें, हम बाहर बहुत ही बुरे हाल में है, ये आप समझ लीजिए। और हमारे आंकड़े सब हमारी असलियत बता रहे हैं। हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब हो रही है, हमारी सामाजिक हालत बहुत खराब हो रही है, और अभी परीक्षण में आया कि हमारी सामरिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं। ये सब निशान बता रहे हैं। विदेश नीति की हालत क्या है? हमारे मुंह से बोली नहीं निकल रही है। ट्रंप रोज गोली दाग रहा है। आज उन्होंने कह दिया कि एप्पल वाली कंपनी को निर्देश दिया है, खुद ही बता रहे हैं कि मेरी बात हुई एप्पल के निदेशक से, और मैंने उनसे कहा कि भारत में क्यों लगा रहे हो, भारत में क्या है, भारत के पास बहुत है, भारत अपना कर लेगा, तुम अमेरिका ले आओ। और भारत तो बहुत टैरिफ लगाता है। जब से ट्रंप आए हैं इस बार, भारत के प्रति उनकी जो भाषा है और जो कुछ उनका आचरण है, सब शर्मनाक है। इसमें भी एक इन लोगों की नीति का एक पर्दाफाश हुआ है। बताइए, यही इनके सारे सोशल मीडिया और इवन प्रधानमंत्री तक ट्रंप के गुणगान करने से नहीं मानते थे। उनको ले आके भारत में स्वागत किया, वहां पैसा खर्च करके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, यहाँ यज्ञ हवन किए इनके लोगों ने। और ट्रंप जब से आए हैं, भारत में टैक्स की बात बढ़ा चढ़ा के कहना, भारत से व्यापार कितना है भाई, ठीक है, लेकिन उसमें अंतर है तो उनका दुनिया में बहुत से देशों से बहुत सा अंतर है। इसको आप इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमारे यहाँ कोई पश्चिम से या अमेरिका से कंपनी आके अगर कुछ सामान असेंबली करने लगे तो आप चाहते हैं यहाँ से वो भी चली जाए। ये किसी दोस्त की निशानी हो सकती है? तो ट्रंप के मामले में इनकी नीतियों का बुरी तरह पर्दाफाश हुआ। इन्होंने बिना सोचे समझे एक व्यक्ति पर सारी चीजें केंद्रित कर ली। वो व्यक्ति अपने देश की, अपने हित की बात करेगा। व्यापारिक देश है, हमारा अतीत में उसके अनुभव है, और अब आपने युद्ध कर लिया। अब वो आपको, पाकिस्तान को आपके बराबर हर चीज में कह रहा है। महान देश हैं दोनों, हजारों साल से लड़ रहे हैं, मैं लड़ाई बंद करा दूंगा, मैंने बंद करा दी। मतलब हमारी पूरी उसने जो है, आप ये कहिए कि सार्वजनिक जो प्रतिष्ठा थी संसार में, उसको धूमिल कर दिया है। और कुछ ऐसा कर दिया है कि जैसे हम दो गुंडे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और वो थानेदार है और वो दोनों को बैठा के सुलह करा रहा है। ये हमारी परिस्थिति पैदा कर दी है। तो ये हमारी विदेश नीति। अभी विदेश मंत्री जी ने बयान दिया है कि नहीं, हम पाकिस्तान से बायलैटरल ही सब तय करेंगे। ये बायलैटरल कब आया था? 71 में जब लड़ाई हुई थी, तब शिमला समझौता हुआ था, तब ये तय हुआ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मामले होंगे, इसमें हम किसी तीसरे देश को नहीं शामिल करेंगे। वजह भी साफ है, पाकिस्तान तो हमारा ही टुकड़ा है भाई, हमारे भूगोल में से एक हिस्सा निकल के एक देश बना है। तो हम इसमें तीसरा पंच क्यों लाए? ये हमने एक ताकत हासिल की थी 71 के वार के बाद, लेकिन इन लोगों ने वो सब मटिया मेट कर दिया। हम मीमे टाइप कोई भी बयान विदेश मंत्री से दिलवा दें, मोदी जी के मुंह से क्यों नहीं बोल निकल रहा है? मोदी जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं अपने दोस्त ट्रंप से कि भाई क्या कर रहे हो यार, तुम क्या करते हो? हर चीज में तुम पीछे से पहले बोल देते हो। और सब ये सब होता है दुनिया में हमेशा, राजनीति में, लेकिन ऐसे कोई बोल के बेइज्जत थोड़ी करता। लेकिन यहाँ जबान ही नहीं है। यहाँ सब पाकिस्तान के अलावा हमारे पास किसी के लिए कोई जबान नहीं है। पाकिस्तान एक दलित फटीचर देश, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उसकी बात करनी पड़ रही है।
और हम उससे लड़ के कथित हार जीत के बारे में विमर्श कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या उसकी पर कैपिटा इनकम है? 1200 के आसपास है, जो हमारे गरीब राज्यों की है, बिहार, यूपी। बुरी तरह से आर्थिक झंझावात में वो देश है, सामाजिक रूप से भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी हमसे पहले। जो आज हम करके खराब हो रहे हैं, वो पहले अपने को खराब कर चुका है। यही करके अहमदियाज के खिलाफ, शियाओं के खिलाफ और प्रोग्रेसिव लोगों के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, धार्मिक देश बनाने के लिए उसने अपने को बर्बाद कर लिया, और हम उसकी नकल मार रहे हैं। हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा धरती पर, कि हम जो है एक खत्म हुए देश का जो बर्बाद है और इन कारणों से बर्बाद है, उसकी नकल मार रहे हैं। हर चीज हम कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया था। अबे पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान ने दुनिया में क्या किया है? आतंकवादी पैदा कर लिए, अपने को मारना, भस्मासुर है। हम भी भस्मासुर बन रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो शर्म की बात। लेकिन हमें इसी सामाजिक विमर्श में डाल दिया है, जो पाकिस्तान केंद्रित है, मुसलमान केंद्रित है, अल्पसंख्यक केंद्रित है, और ये सब उसके नतीजे हैं जो आपके सामने है और जो बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल, आपने एक ही बार में सारा कुछ बता दिया है कि क्यों ये ऐसा बोले हैं और क्या किनके सामने हम मिमियाते हैं, बोल नहीं पाते हैं ट्रम्प के सामने। आखिरी सवाल, जब सर शॉर्ट में करिए क्योंकि लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया तो काफी तारीफ हुई, व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया, और ये कहा कि मोदी सरकार ने ये अच्छा स्टेप लिया। उसके बाद वो अच्छी छवि बन रही थी। उसके बाद विजय शाह का ये बयान आ गया, छवि मटिया मेट हो गई जो बनाई गई, और अभी कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि छवि मटिया मेट हो जाए। अगर ये छवि थोड़ी बचानी भी होती तो कार्रवाई हो जाती है, अब तक तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा, लेकिन अभी भी नहीं हटाया गया। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और मोदी को क्या लगता है विजय शाह ने और ज्यादा वो दे दिया झटका? मैंने तुम्हें बताया ना कि इनकी तो पॉलिसी ही यही है कि क्या कार्रवाई करेंगे। इनकी तो समस्या यही है, इनकी ये जो उसने विजय शाह ने बोला है, वही इनकी राजनीति है, वही इनकी नीति है, वही इनकी विचारधारा है। ये तो हर मामले में ऐसे लोगों को बचाते हैं, दंगाइयों को बचाते हैं, अपराधियों को बचाते हैं, बलात्कारियों को बचाते हैं। ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हर बार यही करते हुए मिलते हैं। हर बार देश को और हमारे समाज को शर्मसार करते हुए मिलते हैं। सर तब शीतल जी, जब कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके आए प्रेस ब्रीफिंग में, तो क्या सोच के लेके आए थे? देखो, ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि दो चीजें हैं। एक है सच्चाई, जरूरत इस बात की है कि भारत लड़ाई वगैरह के समय एक नजर आए, भारत में विभाजन न नजर आए। दूसरी सच्चाई ये है कि इनकी राजनीति विभाजनकारी है। तो देश की जरूरत है एकता की, और इनकी राजनीति विभाजनकारी है। दोनों एक दूसरे के विलोम है। इसलिए ये समस्याएं हैं, और ये समस्याएं इनके रहते दुरुस्त होने की कोई वजह नहीं दिखती, क्योंकि इनके पास इस समय कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दूरंदेश और समझदार नेता हमारे सामने नहीं। जो अब लोग हैं, ये लोग जिन वजहों से सफल हुए हैं, वो वजहें विभाजनकारी। बिल्कुल। तो यहीं पे अब कार्यक्रम को खत्म करेंगे, और जैसा कि शीतल जी ने पूरा बता दिया कि क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या उनकी राजनीति है, और क्या वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो एकदम विलोम है। और कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं होती है वो सामने अभी दिख जाएगा, होने वाला क्या है। लेकिन अपनी राजनीति के अनुसार ही चलते हैं, और हमेशा भी कई केस ऐसे रहे कि कार्रवाई या इस्तीफा नहीं दिलवाया जाता है, और इसी वजह से उनके मुंह से निकल गई या उन्होंने जानबूझ के बोली तरीके से बोला। और ये विजय शाह का बयान बीजेपी का बयान है, ऐसा कई नेता भी पहले बोल चुके हैं। नमस्कार।